हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्लैक मिरर सीजन 1 का एपिसोड 2 जिसका नाम है 15 मिलियन मैरिज। अभी इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में आपको चीज़ें थोड़ा अजीब लग सकता है, पर मैं थोड़ी देर में ही आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है और हम देखते हैं कि बिंग, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो सोया हुआ है। तभी कमरे में रोशनी होती है और हम देख पाते हैं कि कमरे के सभी ओर स्क्रीन्स लगा हुआ है और इस वक्त स्क्रीन्स में सनराइज का एक कार्टून एनिमेशन प्ले होता है। बिंग उठकर बैठ जाता है और जब वो स्क्रीन में देखता है तो हम देख पाते हैं कि स्क्रीन उसकी रेटिना का स्कैन करके उसे साइन इन करता है। फिर स्क्रीन में उसका अवतार दिखता है और साथ ही एक नंबर भी दिखता है। वो नंबर कुछ और नहीं बल्कि उसका मेरिट पॉइंट्स होता है। अब ये मेरिट पॉइंट्स क्या है? तो यहाँ पर मेरिट पॉइंट्स को एज ए करेंसी शो किया गया है जिसे रोजमर्रा की चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। बिंग अभी ब्रश कर रहा होता है कि तभी स्क्रीन में ऐड आ जाता है। बिंग उस ऐड को स्किप कर देता है और हम देख पाते हैं कि उसका मेरिट पॉइंट 1000 कम हो गया है। इसके बाद बिंग एक दूसरी जगह जाता है जहाँ पर और भी लोग हैं बिल्कुल सेम कपड़े पहने हुए और वो सभी स्टेशनरी बाइक्स को चला रहा होता है। बिंग भी अपनी बाइक पर बैठता है और उसे चलाने लगता है और हम देख पाते हैं कि उसका मेरिट पॉइंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो अब चलिए कहानी को समझते हैं। दरअसल ये सभी लोग एक ऐसे जगह पर है जहाँ पर हर तरफ बस स्क्रीन से लगे हुए हैं। उन स्क्रीन्स में वो अपना मनपसंद शोज देख सकता है और इसके लिए उन्हें मेरिट पॉइंट्स खर्च करना पड़ता है। उसमें बीच बीच में ऐड आ जाते हैं जिसे अगर वो चाहे तो स्किप कर सकता है और इसके लिए उन्हें 1000 मेरिट पॉइंट्स खर्च करना पड़ता है। पर अगर किसी के पास 1000 से कम मेरिट पॉइंट है या फिर अगर वो स्किप नहीं करता तो उसे वो ऐड देखना ही होगा। वो अगर अपनी आंखें बंद कर लेता है तो ऐड रुक जाता है और स्क्रीन रेड हो जाता है और साथ ही एक हाई पिच का साउंड बजने लगता है, मतलब कि उसे वो ऐड पूरा करना ही होगा। अब बात करते हैं मेरिट पॉइंट्स के बारे में। तो गाइज, मेरिज वहाँ का एक करेंसी सिस्टम है जिसका यूज ये लोग खाने का सामान, टूथपेस्ट या अपनी मनपसंद सॉस या फिर कोई वर्चुअल चीज खरीदना, इन सब के लिए यूज कर सकता है। और उन्हें वो मेरिज मिलता है स्टेशनरी बाइक्स चलाकर। वो बाइक्स एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है और उसके एक्सचेंज में उन्हें वो मेरिट पॉइंट्स मिलता है। स्क्रीन्स में जो सो जाते हैं वहाँ दिखाए लोग इनसे अपर क्लास होता है जिनका लाइफ स्टाइल यहाँ के लोगों से बेहतर है। तो यहाँ पर टोटल 3 टाइप्स के पीपल को दिखाया गया है। हायर क्लास जिनको सुविधा ज़्यादा मिलता है, मिडिल क्लास जो मेहनत करता है और एक है लोअर क्लास जो कि सर्वेंट होता है। लोअर क्लास में वो लोग रहता है जो मोटे हैं या फिर वो जो इन स्टेशनरी बाइक्स को चला नहीं पाता, जैसे कि इनके एक साथी ओलिवर के साथ होता है। वो बाइक चलाते चलाते खांसने लगता है और उसे चला नहीं पाता, जिसके वजह से उसका ग्रेड डाउन करके उसे लोअर बना दिया जाता है। तो अभी चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन बिंग काम के लिए जा रहा होता है जहाँ पर लिफ्ट में उसे एक नई लड़की एबी कर्नर दिखता है। उसे देखते ही वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है और फिर उसे बार बार देखने लगता है। इसके बाद जब बिंग बाथरूम में होता है तब वो वहाँ पर एबी को गाना गाते हुए सुन लेता है, जिसे सुनने के बाद वो उसकी ओर और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और शायद वो उससे प्यार भी करने लग जाता है। खैर, एबी बाहर आती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर देखा देखी करते हैं। बिंग उससे बात करना शुरू ही करता है कि तभी स्क्रीन पर रातवेप्स का ऐड आ जाता है, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और ऊपर की ओर देखने लगता है। एबी वहां से चली जाती है और बिंग खुद को देखते हुए कहता है गधे, और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले दिन बिंग वापस काम पर होता है और वहां पर वो बार बार एबी को ही देखता रहता है। एबी भी इस बात को नोटिस करती है और वो मुड़कर एक हल्की सी स्माइल करती है, जिससे हम जान पाते हैं कि वो भी बिंग को लाइक करने लगी है। फिर अगले दिन खाने के टाइम पर बिंग जाकर एबी से बात करता है। वो एबी को उसकी सिंगिंग के बारे में भी बताता है और कहता है कि उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीला है और उसे हॉट शॉट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ पर हॉट शॉट एक टैलेंट शो है जिसमें ये मिडिल क्लास लोग पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट शो कर सकता है। अगर वहाँ पर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनका ग्रेड इंक्रीज हो जाता है और उन्हें भी हायर क्लास में एंट्री मिल जाता है। तो एबी इस बात को सुनकर हंसती है और कहती है कि वो हॉट शॉट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए एक एंट्री टिकट खरीदना पड़ता है जिसका प्राइस है 12 मिलियन मैरिज।
जो कि एबी के पास बिल्कुल नहीं है। बिंग कहता है कि टिकट वो उसे खरीद कर देगा, और इस बात से हम एक चीज समझ पाते हैं कि लड़के तो आखिर लड़के ही रहेंगे। खैर एबी उसे पूछती है कि उसके पास इतना मेरिट आया कहाँ से, जिसके जवाब में बिंग कहता है कि उसे वो उसके मरे हुए भाई से मिला है। एबी कहती है कि ये उसका पैसा है और उसे ये अपने लिए ही खर्च करना चाहिए। इस पर बिंग कहता है कि किस पर खर्च करूं? यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल चीजें ही हैं, कुछ भी तो रियल नहीं है जिस पर खर्च किया जा सके। इससे तो बेहतर होगा कि वो इसे किसी के टैलेंट को किसी को आगे बढ़ाने में लगा दे, और इसी तरह जैसे तैसे करके वो एबी को मना ही लेता है। नेक्स्ट सीन में बिंग एंट्री टिकट खरीदने का प्रोसेस स्टार्ट करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि एंट्री टिकट का प्राइस 12 मिलियन से बढ़कर 15 मिलियन हो गया है। मतलब कि उसका सारा मेरिट खर्च हो जाएगा। पर वो एक बार भी नहीं सोचता और टिकट खरीद के एबी को गिफ्ट कर देता है। एबी को वो टिकट मिल जाती है और वो एज ए रिप्लाई बिंग को एक फ्लाइंग किस भेजती है, जिसे पाकर बिंग बहुत खुश हो जाता है और फिर वो सो जाता है, और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बिंग और एबी कंटेस्ट के लिए जा रहा होता है, और जाते वक्त एबी उसको कागज का एक पेंगुइन गिफ्ट करता है। जब वो दोनों उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर और भी दूसरे पार्टिसिपेंट्स मौजूद है। वहां पर कुछ पार्टिसिपेंट्स एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से अपनी बारी आने का वेट कर रहा होता है, मगर एबी के वहां जाते ही उसे प्रीव्यू करने के लिए बुला लिया जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये हमें थोड़ी देर बाद पता लगेगा। खैर फिर उसे स्टेज में जाने के लिए कहा जाता है, और जाते वक्त एक लड़की उसे एक ड्रिंक देती है। एबी उसे मना करती है, पर वो लड़की कहती है कि ये सभी के लिए कंपलसरी है, उसे ये पीना ही होगा। और वो ये भी कहती है कि इससे स्टेज में उसे शांत रहने में मदद होगा और उसे घबराहट नहीं होगा। तो एबी उस ड्रिंक को पीती है, और उसे पीते ही वो थोड़ी कंफ्यूज सी हो जाती है। फिर उसे स्टेज में बुलाया जाता है और एबी बिंग को ड्रिंक का पैकेट देकर स्टेज में चला जाता है। वहाँ पर 3 जजेस होते हैं, जज होप, जज चैरिटी और जज रेट। जज चैरिटी एबी को गाने के लिए कहती है और एबी गाने लगती है। उसका गाना लोगों को पसंद आता है, और जज होप भी कहता है कि उसका परफॉर्मेंस इस सीजन का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। इसे सुनकर एबी और बिंग दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और लोग भी चीयर्स करने लगते हैं। पर फिर जज होप कहता है कि उसका सिंगिंग तो अच्छी है पर उतना खास भी नहीं। अभी सिंगर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो सिंगर के लिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो दूसरों से अलग हो, और वो ये नहीं है। और फिर इसके बाद जज होप कहता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है और उसे वो लोग किसी दूसरे प्रोफेशन में देखना चाहते हैं, जैसे कि इरोटिका वीडियोस में। अब ये इरोटिका क्या है? तो इरोटिका पॉर्न का ही एक कैटेगरी है जिसमें सिर्फ मेन कैरेक्टर को ही दिखाया जाता है। अभी प्लीज आप ये मत पूछना कि मुझे इतने डिटेल्स में कैसे मालूम है, ओके? तो इसको सुनते ही बिंग स्टेज में जाने लगता है, पर उसे सिक्योरिटी पकड़कर वहां से ले जाता है। जजेस एबी का डिसीजन पूछता है और लोग भी डू इट ऐसा चिल्लाने लगता है। तो गाइज आई थिंक यही वो रीजन है जिसके वजह से एबी को आते ही बुला लिया जाता है। उस ड्रिंक के वजह से शायद एबी ठीक से सोच नहीं पाती और वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, और यहीं पर ये सीन भी कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिंग अपने रूम में है और वो एबी का दिया हुआ कागज के पेंगुइन के साथ खेल रहा है। वो अभी बहुत दुखी रहने लगता है क्योंकि एबी कुछ ऐसा करने चला गया जो कि बिंग कभी नहीं चाहता था, पर वो अब इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। एक बार जब बिंग गेम खेल रहा होता है तब अचानक एक पॉर्न एड आ जाता है जिसमें एबी होती है। वो तुरंत दूसरे डायरेक्शन में घूमता है, पर एड उसी साइड के स्क्रीन में दिखाने लगता है। वो अपना आंख बंद कर लेता है और इससे स्क्रीन रेड हो जाता है और हाई पिच का साउंड आने लगता है। बिंग उसे स्किप करना चाहता है, मगर उसके पास मेरिज कम होता है, जिसके वजह से वो उसे स्किप भी नहीं कर पाता। वो बहुत रोने और चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका प्यार ऐसे सरेआम नीलाम हो रहा है। गुस्से में वो एक स्क्रीन को जोर जोर से घुसा मारने लगता है, जिससे स्क्रीन टूट जाता है और कुछ कांच के टुकड़े नीचे गिर जाता है। वो अपने आप को हार्म करने ही वाला होता है कि तभी उसे वो ड्रिंक का पैकेट दिखता है जिसे एबी ने स्टेज में जाते वक्त उसे दे दिया था। वो उस पैकेट को घूरता रहता है और ये तय करता है कि वो भी हॉटशॉट में पार्टिसिपेट करेगा, और यहीं पर ये सीन भी कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिंग सबसे पहले ही जाकर बाइक को चलाने लगता है और मेरिट जमा करने लगता है। वो अपने पर खर्चा पूरी तरह कम कर देता है, यहाँ तक कि वो खाना भी दूसरों का बचा हुआ ही खाने लगता है। वो डांस भी सीख रहा होता है जिससे वो परफॉर्म करने वाला होता है, और इसी तरह जैसे तैसे करके करीब 6 महीनों में वो 15 मिलियन मेरिट्स जमा कर लेता है। वो एंट्री टिकट खरीद लेता है और फिर उस कांच के टुकड़े को पीछे छिपाकर शो के लिए जाने लगता है। वो कंटेस्टेंट रूम में जाता है और एक जगह खड़ा हो जाता है।
वो घंटों भर उसी तरह खड़ा रहता है और अपनी ओर ध्यान खींचने में कामयाब हो जाता है। उसे प्रीव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर वो अपने आप को एज ए एंटरटेनर इंट्रोड्यूस करता है। फिर इसके बाद उसे वो ड्रिंक दिया जाता है जिस पर वो पहले ही पी चुका है, ऐसा कहकर उसी पहले के पैकेट को उस लड़की को दे देता है और स्टेज में चला जाता है। जजेस के कहने पर वो डांस करना शुरू करता है और वो ठीक ही कर रहा होता है कि फिर अचानक वो पीछे से कांच के टुकड़े को निकालता है और अपने गले में रख देता है। वो धमकी देता है कि उसे अपनी बात रखनी है और अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करेगा तो वो अपना गला काट लेगा। जज रेड कहता है कि हाँ, काट लो अपना गला, पर बाकी के जजेस कहता है कि पहले सुन लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। बिंग कहता है कि मैंने कोई भी स्पीच या शब्द तैयार नहीं किया है, मैं बस अपने मन में जो कुछ भी है उसे सबके सामने रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम जजेस ये सब सुनो, ना कि सुनने का दिखावा करो, जैसा कि तुम लोग हमेशा करते रहते हो। तुम लोग एक चेहरे को लेते हो, उसे स्टेज में लाते हो, उससे नाच गाना करवाते हो और फिर क्या करते हो। बिंग कहता है कि तुम लोग हमें इंसान नहीं बल्कि चारे की तरह देखते हो, जिसे जैसे चाहे वैसे खा देते हो, जहां मर्जी वहां फेंक देते हो। बिंग सिस्टम पर भी अपना भड़ास निकालता है और कहता है कि ये जो हम कर रहे हैं वो किस लिए है, यहाँ सब कुछ तो फेक है, फेक चीजें जिसे हम खरीदते हैं जो कि है ही नहीं। दिन रात बस बाइक चलाते हैं पर जाते कहाँ हैं, आखिर इन सब का मतलब क्या है, और तुम लोग बस यहाँ बैठकर तमाशा देखते हो मगर करते कुछ भी नहीं। आखिर रियल थिंग्स कहाँ है, रियल फीलिंग्स कहाँ है। इसी तरह बिंग अपना सब भड़ास निकालता है और फिर एकदम चुप हो जाता है। और गाइस, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो जाता है। बिंग का वो स्पीच हॉटशॉट का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बन जाता है। जज होप उसे एक ऑफर देता है जिसमें उसे हफ्ते में 2 बार इसी तरह का स्पीच देना होगा और इसके बदले उसे हायर क्लास लाइफ मिलेगा और उसे वहाँ पर रियल चीजें भी मिलेंगे। सभी डू इट ऐसे चिल्लाने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्क्रीन में बिंग का शो आ रहा है जिसमें वो उसी तरह गले में उस कांच के टुकड़े को रखकर स्पीच दे रहा है। स्ट्रीम खत्म होता है और हम देख पाते हैं कि बिंग अभी एक हायर लाइफ जी रहा है। उसके पास एक पेंगुइन का खिलौना है जिसे वो कुछ देर देखता है और फिर जूस लेकर दीवार के पास खड़ा हो जाता है और हम देख पाते हैं कि वहाँ अब कोई स्क्रीन नहीं बल्कि सिर्फ एक विंडो है। बिंग विंडो के बाहर देखता रहता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सा मैसेज है जो हमें इस एपिसोड से मिलता है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में एक कहावत है जो इस एपिसोड के साथ बिल्कुल मैच करता है। वो कहावत है, ऑल ऑफ अस हेट द सिस्टम अंटिल वी बिकेम ए पार्ट ऑफ इट। मतलब हम तब तक सिस्टम को कोसते रहते हैं जब तक हम भी उसका एक पार्ट नहीं बन जाते। बिंग के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहले तो वो सबको बुरा भला कहता था कि सब फेक है, सब दिखावा करते हैं, पर आखिर में वो भी वही करने लगता है। वो भी अपने आप को जान से मारने का दिखावा करता है और अपना शो चलाता है। अगर हम ये मान भी ले कि एबी उस ड्रिंक की वजह से ठीक से डिसीजन नहीं ले पाई और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, पर यहाँ तो बिंग एकदम कॉन्शियस था, उसे तो सब कुछ पता था, पर फिर भी उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि बिंग को वो मौका मिला उस मिडिल क्लास लाइफ से छुटकारा पाने का और इसलिए उसने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और उसे ग्रैब कर लिया। लास्ट के सीन में बिंग उस पेंगुइन को देखता है और उसे भी ये महसूस होता है कि आखिर एबी ने उस डिसीजन को क्यों लिया होगा। आपको क्या लगता है? इस बारे में कमेंट में जरूर शेयर करें और उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। बाय।